चांदनी रात में एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पीछे घना अंधकार फैला हुआ था। जंगल की नमी भरी हवा में सड़ी हुए मिट्टी और जले हुए धूप की गंध खुली थी। चारों ओर इतनी शांति थी कि हवा की सरसराहट भी डर पैदा कर रही थी। गांव के लोग इस जगह को शापित वन कहते थे, जहां कहा जाता था कि सदियों पहले एक ब्रह्म राक्षस बंदी था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक आरव से, जो अपने दोस्तों के साथ गांव से कुछ दूर खोजबीन करने निकला था। उनके कैमरे, टॉर्च और फोन में हिम्मत ज्यादा थी, समझ कम। गांव के बुजुर्गों ने मना किया था कि मंदिर वाले जंगल में मत जाना बेटा, वहां कुछ है जो जागना नहीं चाहता। लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक रोमांच था। रात गहराने लगी थी। उन्होंने जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, जमीन के नीचे से एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आई। आरव ने टॉर्च आगे बढ़ाई और देखा पत्थर पर उकेरी गई कुछ विचित्र आकृतियां थीं, जिनमें एक विशालकाय देव राक्षस की आकृति थी। उसकी आंखें लाल रंग से रंगी हुई थीं, जो अब भी मानो चमक रही थीं। बस तभी मंदिर के भीतर से एक धीमी, भारी आवाज गूंजी, जो सत्य की खोज में आया है वो अपने अंत को प्राप्त करेगा। आरव ठिठक गया। उसके दोस्तों ने समझा कोई हवा का खेल है, पर आरव की आंखें अब मंदिर के भीतर किसी चीज पर टिक गई थी। एक काले फटे कपड़ों से ढका विशाल ताकत्र, जिस पर लिखा था, ब्रह्म राक्षस मुक्त ना हो। तभी हवा का झोंका आया और वो ताबीज टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, मंदिर के भीतर से एक भयावह कंपन उठने लगा। दीवालों पर उकेरी गई आकृतियां झिलमिलाने लगी, मानो वे जीवित हों। आरव के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा घनी होकर भारी धुएं जैसी हो चली थी। उसी धुएं के बीच से एक विशाल छाया उभरी। चारों ओर हड्डियों की चरमराहट सुनाई दी और अगले पल आरव ने देखा, उसके सामने था एक दैत्याकार अस्तित्व, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और जिसकी प्रत्येक सांस से मिट्टी जल उठती। वो ब्रह्म राक्षस था, आधा दैवत्व और आधा श्राप। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों को हिला गई। कौन है जिसने मेरे बंधन भंग किए? कौन है जिसने मृत्यु को जगाया? आरव कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। बाकी दोस्तों के चेहरों पर आतंक जम चुका था। तभी ब्रह्म राक्षस की नजर आरव पर पड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर पत्थर टूटते और भूमि कांप उठते। तुम वही हो जिसने मेरी मुहर तोड़ी। अब तुम्हारी आत्मा मेरे यज्ञ की पहली आहुति बनेगी। आरव ने कांपते हुए आवाज में सिर्फ इतना कहा, हम नहीं जानते थे, हमने कुछ गलत नहीं किया। ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो इंसानियत को निगल जाए। उसके आगे हाथ बढ़ाते ही आरव के दोस्तों की टॉर्च एक एक करके फटने लगी और अंधेरे में उनकी चीखें दबे हुई गूंजने लगी। केवल आरव बचा था, मंदिर के बीचों बीच, जहां अब जमीन पर एक अग्नि मंडल अपना आकार ले रहा था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी हड्डी नुमा भुजाएं उठाई और बोला, जिस अग्नि ने मुझे बांधा था उसी से मैं पुनर्जन्म लूंगा। अगले ही पल आग में से एक प्राचीन ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसके पन्नों से रक्त टपक रहा था। आग के बीच चमकता वो रक्तमय ग्रंथ मानो किसी जीवित वस्तु की तरह धड़क रहा था। उसकी सतह पर उकेरे गए अक्षर कोई साधारण लिपि नहीं थी। वे तिरछे, फटे और रक्त से सने मंत्र थे, जिनसे एक अजीब फुसफुसाहट निकल रही थी। आरव अनायास ही उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पास कदम रखा, उसकी हथेलियों पर अजीब जलन महसूस हुई। ब्रह्म राक्षस ने आग के पास खड़े होकर गर्जना की, ये है मृत्यु विधान। इसमें तुम्हारे प्राण ही नहीं, तुम्हारी आत्मा की जड़ें भी लिखी जाएंगी। आरव समझ चुका था कि ये साधारण किताब नहीं, बल्कि उसका श्राप तोड़ने का और दुनिया को नष्ट करने का माध्यम है। उसके दोस्तों की चीखें अब मंदिर के अंधेरे में गुल हो चुकी थी। वहां सिर्फ वो था और वो भयावह अस्तित्व, जो हर पल और विशाल होता जा रहा था। अचानक ग्रंथ के पन्ने अपने आप उलटने लगे। हर पन्ने पर किसी इंसान के चेहरे की छाया उभरती और फिर रक्त के कणों में बिखर जाती। जब एक पन्ना आरव के सामने खुला, उसने अपनी ही छवि देखी, आंखें खाली, चेहरा जला हुआ और पीछे ब्रह्म राक्षस की परछाई।
तभी मंदिर के फर्श के नीचे से एक हल्की घंटी की आवाज आई, साफ, दिव्य और अलग। ब्रह्म राक्षस का चेहरा कठोर हो गया। ये आवाज नहीं, ये असंभव है। आरव ने देखा कि उस आग के आसपास बने यज्ञ कुंड की दीवारें दरक रही हैं और भीतर से सफेद प्रकाश फूट रहा है। उस प्रकाश में एक स्त्री आकृति उभर रही थी। उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें स्वर्ण जैसी थी और हाथ में एक त्रिशूल था। वो स्वर गूंजा, तुम्हारा अंत यही है, अधर्म के पिशाच। ब्रह्म राक्षस पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी छाया और भी विकराल हो रही थी। आरव उस आकृति की तरफ देख रहा था। क्या वो देवी थी या किसी और दुनिया से आई योद्धा? आग अब और तेज जलने लगी और ग्रंथ हवा में तैर गया। सफेद प्रकाश से घिरी वो दिव्य आकृति धीरे धीरे यज्ञ कुंड से बाहर आई। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि मंदिर की दीवारों पर जमी सदियों पुरानी धूल हवा में उड़ गई और अंधकार कुछ पल के लिए दब गया। उसकी आंखें सीधे ब्रह्म राक्षस पर टिक गईं। उनमें ना कोई भय था, ना कोई संकोच, बस अस्मिता और क्रोध। ब्रह्म राक्षस ने अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर गर्जना की, तुम सोचती हो कि प्रकाश अंधकार को हराएगा? मैंने ब्रह्म का ज्ञान खाया है, मैंने धर्म के मंत्र तोड़े हैं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। आकृति ने बिना विचलित हुए अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल के नुकीले सिरों से भड़कते हुए सूर्य जैसे चिन्ह फूटने लगे। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, यदि जीवित रहना है तो इस ग्रंथ को प्रकाश में लाओ, इससे पहले कि इसका अंतिम मंत्र पूरा हो। आरव ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रंथ हवा में तैरते हुए अब काले धुएं में लिपट जा रहा था। हर पन्ना अपने आप जलकर काले राख में बदल रहा था और उस राख से मानव आकृतियां निकलकर हवा में विलीन हो रही थी। शायद वे आत्माएं थीं जिन्हें ब्रह्म राक्षस ने अपने भीतर कैद कर रखा था। अचानक ब्रह्म राक्षस ने अपनी लंबी जीभ निकाली और धुएं में बदलकर सीधे ग्रंथ को अपने चारों ओर घेर लिया। मंदिर के भीतर बवंडर उठने लगा। दिव्य आकृति ने उस बवंडर के बीच त्रिशूल घुमाया। अग्नि के 3 स्तंभ आकाश में उभरे और एक साथ ब्रह्म राक्षस पर गिरे। उसकी चीखें मंदिर के बाहर दूर जंगल तक गूंज गई। गुस्से में उसने अपनी हड्डीनुमा भुजा बढ़ाकर आकृति को पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ उसके स्पर्श से पहले ही चूर्ण हो गया। तुम्हें लगता है मैं अकेली हूं? पूरे अंधकार का श्राप मेरा साथी है। मंदिर का फर्श टूटने लगा। नीचे एक अथाह खाई खुल रही थी। आरव उसके किनारे पर था। ग्रंथ अब उसी खाई के ऊपर मंडरा रहा था, मानो गिरते ही सदा के लिए खो जाएगा। और तभी खाई के भीतर से दूसरी आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद रहस्यमय, आरव इसे मत छूना, जो छुएगा उसका भाग्य मैं लिखूंगा। उस गहरी खाई से उठती आवाज में एक अजीब सम्मोहन था, मानो हर शब्द आरव के दिमाग में सीधे उतर रहा हो। यह आवाज ना ब्रह्म राक्षस की थी, ना उस दिव्य आकृति की। यह कुछ और था, कोई ऐसा जो नीचे अनंत अंधकार में कैद था। आरव खाई के किनारे झुककर देखने लगा। नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि वो जीवित था। उसमें अनगिनत आंखें चमक रही थी, कुछ इंसानी, कुछ दैत्याकार, और सब उसे घूर रही थी। दिव्य आकृति अचानक चिल्लाई, पीछे हटो, वो स्थान अमृत लोक का नहीं, काल लोक का द्वार है। ब्रह्म राक्षस खिलखिला उठा, तो तुम भी डरती हो उससे जो नीचे है? वो मेरा सच्चा गुरु है। खाई से धुआं निकलने लगा, जो तुरंत ठंडा होकर बर्फ जैसा हो गया। आरव के पैरों के पास कुछ काले हाथ आकार लेने लगे, जो उसे पकड़कर नीचे खींचना चाहते थे। आवाज फिर गूंजी, लड़ाई उनकी नहीं, तुम्हारी है आरव। इस ग्रंथ को गिरा दो और मैं तुम्हें सब शक्तियां दूंगा, अमरता, दैवत्व और दुनिया का आधिपत्य। आरव के मन में एक पल को भय और मोह दोनों जाग उठे। उसके दोस्तों की मौत, ब्रह्म राक्षस का आतंक और अब इस अदृश्य सत्ता का लालच, सब कुछ उसे एक फैसले की तरफ ढकेल रहा था। दिव्य आकृति ने त्रिशूल जमीन पर मारा, जिससे मंदिर के दीवारों से सुरमेली मंत्र ध्वनि फूट पड़ी। खाई के हाथ पीछे हटने लगे, लेकिन आवाज क्रोध में बदल गई, अगर तुम उसे चुनोगे तो मेरे द्वार सदा के लिए तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ब्रह्म राक्षस ने मौका देखकर ग्रंथ को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। आग के गोले और धुएं के बीच उसकी उंगलियां उस ग्रंथ को छूने ही वाली थी, और तभी आरव ने चीखते हुए ग्रंथ को दोनों हाथों में थाम लिया। उसके पन्ने अपने आप खुल गए और आखिरी मंत्र की पंक्ति चमकते हुए उसकी आंखों में उतर गई। आरव ने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई और ताकत जाग रही है, लेकिन ये ताकत प्रकाश की है या अंधकार की, उसे खुद नहीं पता।
ग्रंथ की आखिरी मंत्र पंक्ति जैसे ही आरव के भीतर उतरी, उसकी आंखें अचानक सुनहरी हो गईं, लेकिन उसके चारों ओर एक काली परछाई घूमने लगी, मानो प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ उसके भीतर जाग गए हों। उसके हाथों में अब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ हृदय जैसा एहसास था। ग्रंथ के अक्षर उसके शरीर पर उभरने लगे और उसकी सांसें भारी, तेज और प्रचंड हो चली। दिव्य आकृति चौंक गई। आरव, ये मंत्र तुम्हें 2 दिशाओं में